एक बार शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक धनकपुर नाम का गांव था। गांव बहुत ही मनमोहक और सुंदर था। गांव के लोग बहुत ही सभ्य थे। उस गांव में कुछ महीनों से बहुत अजीब हो रहा था। गांव के लोग दिन में कहीं भी रहते, पर सूर्यास्त से पहले लोग अपने अपने घरों को वापस आ जाते थे। अगर किसी कारणवश कोई समय से वापस नहीं आ पाता तो वह उस रात गांव आने की हिम्मत भी नहीं करता था। रमन, जो उसी गांव का रहने वाला था, परदेश कमाने के लिए गया हुआ था और सालों बाद गांव वापस आ रहा था। ट्रेन देरी से होने के कारण उसकी घर वापसी में शाम हो गई। वह जब रेलवे स्टेशन से गांव के लिए निकला तो उसको कोई भी टैक्सी गांव के लिए नहीं मिली। टैक्सी न मिलने के कारण वह पैदल ही गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते पर चलते हुए उसके पास एक बाइक सवार युवक आकर रुका। रमन को पैदल जाता देख बाइक सवार ने रमन से मदद के लिए पूछा, पर रमन मदद लेने से इनकार कर देता है। बाइक सवार के दोबारा कहने पर रमन तैयार हो जाता है। रमन को बाइक सवार घर तक छोड़कर वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। सुबह गांव वाले रमन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सभी मन ही मन किसी साया के बारे में सोचने लगते हैं। गांव वालों को आश्चर्य में देख रमन उनसे पूछ पड़ता है कि आप सभी को क्या हुआ? सभी लोग मुझको ऐसे क्यों देख रहे हो? गांव वाले उसको बताते हैं कि कुछ दिनों से गांव में एक साया मंडरा रहा है। यदि कोई भी सूर्यास्त के बाद गांव आता तो वह गायब हो जाता है। इतने में रमन बोल पड़ता है, तो आप लोगों ने फिर पुलिस को खबर क्यों नहीं की? उनमें से एक व्यक्ति बोला, खबर तो की गई थी, पर खबर करने वाले का भी कोई अता पता नहीं है। रमन ने पूछा, किसने की थी खबर? उत्तर आया, भोला ने किया था पुलिस को खबर, पर भोला के गायब होने के बाद सुबह दीवार पर एक लाइन लिखी मिली कि इस बार किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो वो भी नहीं बचेगा। हम लोगों को लगा कि गांव में एक पिशाच आ गया है, इसलिए हमने भी दोबारा पुलिस को खबर करने की हिम्मत नहीं की। तुमको सही सलामत देखकर लग रहा है कि साया अब चला गया है। गांव पूरी तरह से सुरक्षित है। रमन यह बात समझ जाता है कि गांव में कोई साया नहीं है। कोई गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। रमन उन लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि कोई साया नहीं है, गांव में कोई आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, हम लोगों को पुलिस को बुलाना चाहिए। पर सभी रमन की बात को अनसुना कर देते हैं। सभी को लगता है कि रमन गायब नहीं हुआ, इसका मतलब साया चला गया है। सभी लोग उस दिन खुशी से झूमे। रात को सभी लोग खुश मन से अपने घरों में सोने चले गए। अगले दिन समाचार पत्र में एक युवक के लापता होने की खबर आती है, जो उसी रात से गायब था जिस रात रमन गांव आया था। हुलिया एकदम उस बाइक सवार युवक से मिलती थी। खबर पढ़कर रमन तंग रह गया। ये बात रमन गांव वालों से बताता है कि अखबार में छपी खबर वाला युवक ही उसे उस रात गांव तक छोड़ने आया था। पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। सभी गांव वालों के मन में डर फिर बैठ जाता है। शाम का वक्त हो चला था और अभी भी कुछ लोग गांव वापस नहीं आए थे। रमन सच्चाई का पता लगाने की ठानता है। वह तुरंत ही गांव से बाहर चला जाता है और गांव से बाहर गए लोगों का इंतजार करने लगता है। रात का समय हो चुका था। लोग गांव वापस आ रहे थे। रास्ते में ही रमन गांव वालों को रोक लेता है और उनको पूरी बात बताता है कि उस रात भी एक युवक गायब हुआ था। सच्चाई का पता लगाने के लिए रमन उनकी मदद मांगता है, पर डर के कारण कोई भी राजी नहीं होता है, जिस कारण रमन अकेला ही गांव की ओर चल पड़ता है। रमन को अकेला जाता देख उन सब में भी हिम्मत आती है। वे भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। छुप छुपाते हुए सभी रात के समय लोगों के गायब होने के कारण का पता लगा रहे थे, पर कहीं किसी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरी रात सभी इधर उधर खोजते रहे। खोजते खोजते सभी जंगल पहुँचे, जहाँ उनको हल्की हल्की रोशनी दिख रही थी। थोड़ा पास जाकर छिप कर देखा तो वहाँ कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। रमन ने साथियों से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। 2 लोग पुलिस को बुलाने के लिए चले जाते हैं। जब तक पुलिस नहीं आती है तब तक रमन और बाकी बचे साथियों ने उन लोगों पर नज़र रखी।
पुलिस ने आते ही उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनसे इस घटना का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन सबको यहाँ खजाने की जानकारी हुई थी, पर खुदाई के बारे में लोगों को खबर ना हो, इसके लिए उन्होंने सूर्यास्त के बाद लोगों को गायब करने का नाटक शुरू कर दिया ताकि लोग घरों से ना निकलें और उनका काम भी चलता रहे। अंदर गहराई में जब पुलिस और रमन ने जाकर देखा तो वहाँ गांव से गायब हुए लोग दिखे और वह युवक भी जो रमन को गांव तक छोड़ने आया था। सभी की हालत खराब थी और सभी बंधक बने हुए थे। पुलिस ने सभी को मुक्त कराया। बाकी गांव वालों को जब इस बात की खबर हुई कि कुछ लोग रात के समय लोगों को गायब कर अफवाह बनाए हुए थे और जिस साया से वे सब डर रहे थे वैसा कुछ नहीं था, तब उन सभी लोगों का भय शांत हुआ। सभी गांव वालों ने रमन की बहादुरी की प्रशंसा की और उसका शुक्रिया भी अदा किया। पुलिस ने गड्ढे को बंद करा दिया और फिर ऐसी कोई वारदात ना हो इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया।